क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, पिक द करेक्ट स्टेटमेंट। ये हमारे पास 4 स्टेटमेंट है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो थोड़ा छोटा कर देते ताकि हमें लिखना आ सके। ओके, सो देखिए ए ऑप्शन को देखिए, हम एक एक ऑप्शन को अच्छे से पढ़ेंगे। एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज अ गिवन टाइम इज नेवर लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज स्पीड क्या होता है? ठीक है, स्पीड, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब जब बॉडी मूव करती है तो जो डिस्टेंस होता है ना, वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट के, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, नॉट डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। वो छोटा नहीं हो सकता डिस्टेंस, कभी भी डिस्टेंस जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से छोटा नहीं होगा। और अगर डिस्टेंस कभी भी मैग्नीट्यूड से छोटा नहीं होगा तो जो एवरेज स्पीड होगी वो भी एवरेज वेलोसिटी से छोटी नहीं होगी। तो हम यहाँ से कह सकते कि वी एवरेज, जो एवरेज स्पीड होगी वो हमेशा छोटी या इक्वल होगी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की। ठीक है, सो जो फर्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो करेक्ट कह रहा है, वो सही कह रहा है कि एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज गिवन टाइम इज नेवर लेस देन, एवरेज स्पीड कभी भी छोटी नहीं होगी। ठीक है, ये एवरेज है हमेशा बड़ी या इक्वल होगी किसके साथ? द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज राइट। बी देखते, इट इज पॉसिबल टू हैव अ सिचुएशन इन विच डेल वी बाय डेल टी, इसका जो मैग्नीट्यूड है, यानी इसका मतलब क्या होता है? डेल वी बाय डेल टी यानी एक्सेलरेशन होता है और उसका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं होना चाहिए, बट डी बाय डी टी ऑफ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जीरो हो सकता है। अब ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यानी स्पीड है। ठीक है ना, स्पीड है, यानी स्पीड अगर कांस्टेंट है तभी जीरो आएगा डिफरेंशिएशन। स्पीड जो है ये कांस्टेंट है तभी जाके जीरो मिल रहा है। अगर स्पीड कांस्टेंट है और वेलोसिटी क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा? एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो। और एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी, जरूरी नहीं कि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में ही चेंज हो, अगर उसके डायरेक्शन में भी चेंज हो रहा है तो भी बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। ठीक है, सो ये भी केस पॉसिबल है कि हाँ एक्सेलरेशन नॉट इक्वल्स टू जीरो हो सकता है। स्पीड का उसमें कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि ये जो है ना ये स्पीड है। इसे क्या कहते हैं हम? रेट ऑफ चेंज इन स्पीड। ठीक है, इसे कब कैसे पढ़ेंगे? रेट ऑफ चेंज इन स्पीड। अब स्पीड में चेंज यानी मैग्नीट्यूड में चेंज, पर यहाँ पे क्या हो रहा है? वेलोसिटी में चेंज, यानी अगर मैग्नीट्यूड सेम भी होती है तो डायरेक्शन यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है एक्सेलरेशन के लिए। ठीक है, समझ आया? तो ऑप्शन हमारा बी भी होगा, वो भी सही होगा। सी देखते हैं, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज जीरो इन द टाइम इंटरवल। किसी टाइम इंटरवल के लिए एवरेज वेलोसिटी कितना है? जीरो है। ठीक है, मान लेते कि कोई पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक, एक सर्कल पे मूव कर रहा है, यहाँ से उसने शुरू किया और घूम के यही आ गया, तो हम क्या कहेंगे? इसे एवरेज वेलोसिटी उसका कितना है? जीरो है। क्योंकि देखिए ना, इनिशियल पोजीशन भी वही है, फाइनल पोजीशन भी वही है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट जीरो अपॉन टाइम तो जीरो, एवरेज वेलोसिटी भी कितना आएगा? जीरो आएगा। किन टाइम के लिए? किसी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, इसके जब मूव कर रहा है, कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट कर रहा है। आगे पूछा है, इट इज पॉसिबल दैट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नेवर जीरो इन द इंटरवल। क्या पॉसिबल है कि
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी जो है वो नेवर जीरो होगा। तो ये सही बात है। अगर इंस्टेंटेनियस यानी कि एक छोटे से टाइम पीरियड के लिए अगर मैं यहाँ से यहाँ तक टाइम पीरियड निकालूँ तो वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में होगी, तो क्या ये जीरो होगी? अगर जीरो होती तो पार्टिकल मूव ही नहीं करता, तो ये नॉट इक्वल टू जीरो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी की भी घूम के वो यही आ रहा है, इसलिए वो जीरो हो गया। और इंस्टेंटेनियस किसी भी पॉइंट में किसी भी छोटे इंटरवल के लिए इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, हर इंटरवल में इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी ही होगी। सो ऑप्शन सी भी यहाँ पे सही है। एक बार ऑप्शन डी भी देख लेते कि उसे कहना क्या है। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज जीरो इन द टाइम इंटरवल। मान लो कि एक पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट गया और उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी है? जीरो है। अब एवरेज वेलोसिटी कब जीरो आएगी? जब वो घूम के ए से बी गया और बी से फिर से ए पे आ गया, तब डिस्प्लेसमेंट जीरो, एवरेज वेलोसिटी जीरो। यहाँ तक तो समझ आ रहा है। आगे पूछा, इट इज पॉसिबल दैट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नेवर जीरो इन द इंटरवल। तो क्या ये भी पॉसिबल है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी किसी एक छोटे से इंटरवल के लिए इसकी वेलोसिटी कभी भी जीरो नहीं होगी इस सर्कुलर मोशन की तरह? तो नहीं, यहाँ पे ये अप्रूवल नहीं होगा, प्रूफ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे बी पॉइंट पे ये पहुंचेगा, यहाँ से टर्न लेगा, तो इससे इस यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो होगी, तभी जाके घूम पाएगा। ऐसे तो नहीं कि जाते जाते घूम गया। सर्कुलर मोशन में हमें वेलोसिटी जीरो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो करने की कोई ज़रूरत है नहीं, वो कंटिन्यूसली मूव कर सकता है। पर स्ट्रेट लाइन मोशन में अगर हम आगे जाते हैं तो हम रुक के वहाँ पे रुक के कुछ सेकंड के लिए या फिर किसी फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए रुक के वहाँ पे अपनी वेलोसिटी जीरो करके फिर पीछे मुड़ के आते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी तो जीरो होता है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इस पॉइंट पे जीरो होता है। ठीक है, एग्जाम्पल और एक ले लेते हैं। जैसे हमने एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, जी डाउनवर्ड है, तो कुछ टाइम बाद यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगा और फिर से ये नीचे आएगा बॉल। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो होगी पूरे टाइम, पूरे पाथ पर। कहीं पर भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, बस यहाँ पे होगी। और इसका एवरेज वेलोसिटी भी जीरो होगा क्योंकि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन एक ही है। ठीक है, सो ऑप्शन डी हमारा रॉन्ग होगा क्योंकि ये नेवर जीरो बोल रहा है, पर हमारा ऑप्शन आ रहा है कि यहाँ पे जीरो तो होनी चाहिए। ये क्या कह रहा है? नेवर जीरो। सो यहाँ से कौन से ऑप्शन सही है हमारे? ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है और डी जो है हमारा ऑप्शन वो रॉन्ग ऑप्शन है। ठीक है।